जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आपका एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो बहुत अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो आप लोग बहुत ही मन से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10 हिंदी। क्या है मेरे प्यारे साथी, क्लास 10 हिंदी, जो कि वर्णिका बुक का है चैप्टर नंबर 1 और वो भी एक कहानी है। क्या है, फर्स्ट चैप्टर है मेरे प्यारे साथी, दही वाली मगम्मा। तो आप बता सकते हैं कि दही वाली मगम्मा के जो राइटर हैं यानी कि लेखक हैं, क्या मेरे प्यारे बच्चों, लेखक जो हैं वो कौन है। दही वाली मगम्मा के जो लेखक हैं वो कौन है, आप लोग यहाँ से ट्रिक से याद कर सकते हैं। हम आपको ट्रिक जो देंगे वो कभी भी जीवन में नहीं भूलोगे। अगर भूलने का दवा भी खा लोगे ना तो आप लोग कभी नहीं भूलोगे। सोचोगे कि आज हम भूल जाते हैं कि इसका लेखक कौन है, लेकिन नहीं भूल पाओगे। तो देखिए, दही वाली मगम्मा के लेखक जो है मेरे प्यारे साथी, राइटर जो हैं वो है श्रीनिवास। क्या है, श्रीनिवास। अब यहाँ से ट्रिक देखिए, ट्रिक है हमारा जो याद रखिएगा आप लोग। दही वाली मगम्मा, एक मगम्मा है तो दही लोग क्या चीज़ में बेचते हैं, एक मटके ले लेंगे सर पे और जाएंगे दही बेचने, इस तरह से जा रहे हैं। तो जब भी दही ऐसे निकालती है मगम्मा और किसी को देती है, ठीक है, तो जब वो दही जो ले करके ऐसे जाती है तो वो कहाँ जाती है, कोई गांव में जाएगी या निवास स्थान पे जाएगी बेचने के लिए। ये तो नहीं है कि घर में है घर ही में बिक जाएगा, नहीं बिकेगा। तो वो निवास यानी निवास मतलब निवास स्थान, ठीक है, कहीं जाती है बेचने के लिए। तो वो इस तरह से गई, तो वो जो दही लेकर गई ना वो निवास स्थान में गई। तो उससे हम याद रखेंगे कि लेखक कौन है, दही वाली मगम्मा के जो राइटर हैं वो हैं श्रीनिवास। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, श्रीनिवास। और जो लेखक हैं वो एक कहानी को कौन सी भाषा में लिखे हैं, तो मेरे प्यारे साथी ये कन्नड़ भाषा में है। कन्नड़, ये कन्नड़ भाषा में है। तो आप बता सकते हैं कन्नड़ भाषा, इसे कैसे याद रखें कि ये कन्नड़ भाषा में है। तो जब मगम्मा दही बेचने जाती थी तो दही जब निकाली तो ऐसे माथा पे रखी, मटके से जो टघर कर आ रहा है इधर से, जो उसके कान में लग जाता था। कहाँ लगता, कान में। तो क से कन्नड़ और क से कान में दही लगता। तो आप भाषा भी याद रख सकते हैं कि जो दही वाली मगम्मा है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो यह है कन्नड़ भाषा में। और जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है बाबू, इसे आप कौन सी भाषा में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं। तो हिंदी भाषा में उसका अनुवाद किसने किया। जैसे आप इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन रहता है तो हिंदी में अनुवाद करते हैं, या हिंदी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि जो कन्नड़ भाषा में एक कहानी लिखा गया है उसे हिंदी भाषा में कौन अनुवाद किए हैं। तो मेरे प्यारे साथी अनुवादक हैं वी.आर. नारायण। वी.आर. नारायण जो हैं ये कन्नड़ भाषा के अनुवादक हैं हिंदी में, ठीक है। अब आगे पूछेगा कि जो श्रीनिवास हैं उनका जन्म कब हुआ, तो मेरे प्यारे साथी जन्म उनका बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, श्रीनिवास का जो जन्म हुआ है वो 6 जून 1891 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव में आएंगे श्रीनिवास का जन्म कब हुआ। ये 6 जून दे या ना दे, 1891 जरूर देगा। 1891, 1991, 1791, 1691। तो आपको सही आंसर को टिक आउट करना है 1891। तो अब देखिए उनका जन्म स्थान कहाँ है, उनका जो जन्म हुआ है, श्रीनिवास का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है। तो मेरे प्यारे साथी श्रीनिवास का जन्म जो है कोलार के कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक में एक जगह है कोलार, वहीं पे उनका जन्म हुआ है। तो आप लोग जन्म स्थान याद रखिएगा। और पूछेगा कि उनका नाम, पूरा नाम क्या है। श्रीनिवास का जो पूरा नाम है वो क्या है, तो वो है मास्की वेंकटेश अयंगार। ये अयंगार है मेरे प्यारे साथी। तो जो पूरा नाम है श्रीनिवास का पूरा नाम वो है मास्की वेंकटेश अयंगार। आप लोग यहाँ तक बोलिए कि कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया। आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रश्न आएगा तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं।
यहाँ से आपके लिए ऑब्जेक्टिव आएगा मेरे प्यारे साथी, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से ज़रूर आएंगे। तो आप लोग ये इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक कि कोई दिक्कत ना हो। इसे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत ना हो। या तो फिर कम्युनिटी में आप लोग देख लीजिएगा, इसका पोस्ट चला जाएगा, आप लोग जरूर इसे देख लीजिएगा। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों ट्रिक जो हमने बताया कि दही वाली मगमा के जो राइटर हैं वो कौन है, कैसे याद करें। तो मगमा क्या बेचती थी, दही बेचती थी, और दही वो बेचने निवास स्थान में जाती है, ठीक है। और जो दही निकालती है तो उस जो अर्थी रहता है मटके से जो टघर कर आता है दही, तो उसके कान में लगता है, यानी क से कान और क से कन्नड़ भाषा। तो कन्नड़ भाषा में आप लोग यहाँ तक याद रखिए। अब देखिए, अब इसके आगे विचार करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बाबू जो ये कहानी है, एक बहू और एक सास के ऊपर है। क्या है, एक बहू और एक सास, जो कि दोनों के बीच ये विवाद का जो है विवादित कहानी है कि दोनों के बीच विवाद कैसे हुआ, उस विवाद का निपटारा कैसे हुआ, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ तक हम मिटा दें, अब आगे चलते हैं, इसे मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। देखिए, इसमें बाबू जो इस कहानी के प्रमुख पात्र है वो कौन है, तो वो है मगम्मा। आप देख सकते हैं दही वाली मगम्मा। तो जो मगम्मा है बाबू, उस ये कहानी की जो मुख्य पात्रिका है वो मगम्मा ही है। तो मगम्मा है देखिए, और इसमें मगम्मा जो है ना वो 4 फैमिली से है। मगम्मा, उसका एक बेटा जिसका नाम नहीं दिया गया है, क्या है, नहीं दिया गया है। उसकी एक बहू नजमा, क्या है, बेटा है, और बेटा तो उसका पत्नी जो है, इसका जो पत्नी है नजमा, यानी इसका बहू। और जब ये दोनों पति पत्नी है तो इसका एक पोता है, इसका मगम्मा का एक पोता है जिसका भी नाम नहीं दिया गया है। तो आप लोग यहाँ तक देख सकते हैं कितने फैमिली हैं दही वाली मगम्मा में। जो उसका मुख्य पात्रिका है मगम्मा, वो कितने फैमिली से है। तो देखिए, मगम्मा, बहू, बेटा और पोता, यानी ये 4 फैमिली से बिलोंग करती है। कितने फैमिली, 4 फैमिली। और यहाँ पे जो मगम्मा है वो दही बेचने का काम करती है। क्या करती है, दही बेचने का काम करती है। देखिए, हम थोड़ा सा एक तस्वीर बना देता हूँ ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। सारे बच्चे जितने भी वीडियो को देखेंगे एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आप पढ़ें और अपने दोस्त को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो भी, उनका भी रिजल्ट आए ना तो वो आपका नाम ले सकेंगे। हाँ, इन्होंने बताया कि मैं अच्छा हिंदी में अच्छे से अच्छे मार्क्स को लेकर के आया। तो आप लोग शेयर करें, लाइक करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो बच्चे, वो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को मेरे प्यारे साथी ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो को अपलोड करूँगा ना, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, ठीक है, और आप वीडियो को पहले देख सकें। तो चलिए हम चलते हैं कहानी की ओर। अब यहाँ से देखिए, एक क्या है, प्रमुख पात्र मगम्मा। इस तरह के एक मगम्मा है। आप लोग इसे रियल मत मानिएगा, ये बस आपको समझाने के लिए। एक मगम्मा, इसका नाम दे देता हूँ मगम्मा, और एक बहू। ये मेरे प्यारे साथी बहू है उसका, जो कि नजम्मा है, और इसका एक बेटा है, इसका मगम्मा का बेटा। तो इसके सामने उसका बेटा का तस्वीर बना देता हूँ। ये है बेटा उसका, छोटा छोटा बाल है, बेटा है, तो आप लोग समझ लीजिएगा।
ये है बेटा। और देखिए जब इसका एक बेटा है मेरे प्यारे साथी, मगम्मा था तो नजम्मा का भी एक बेटा था, क्योंकि वो 4 फैमिली से था। तो इसका एक बेटा है छोटू, ये देखिए ये छोटू देखिए। अब देखिए ये जो है इसका बेटा है, और ये जो है वो इसका बेटा है। तो मगम्मा जो है ना मेरे प्यारे साथी, वो दही बेचने का काम करती है। यहाँ से आप देख सकते हैं दही वाली मगम्मा, यानी मगम्मा जो है वो दही बेचने का काम करती है। और वो मगम्मा जो है बेंगलुरु मतलब अपने गांव से कुछ दूर चल करके दही बेचने जाती है। और वहाँ पे एक जो राइटर थे श्रीनिवास, उनको माँ जी कह करके संबोधित किया जाता है इस कहानी में। तो वो माँ जी के यहाँ जरूर जाती थी दही बेचने। और माँ जी कहाँ की थी? बेंगलुरु की, बेंगलुरु की माँ जी थी। तो जब भी मगम्मा दही बेचने जाती थी, ये गई इस तरीके से, और वहाँ पे दही बेचती, घूम घूम के दही ले लीजिए, दही ले लीजिए, और दही बेच करके आती थी। और जितने भी पैसे उसे दही से मिलते थे, जितने भी पैसे मिले, जितना रोज का उनका इनकम हो जाए, उससे अपने बहू के लिए कान में पहनने वाले, यहाँ पहनने के लिए, यहाँ पहनने के लिए, फिर यहाँ पे महिलाएं जितने भी श्रृंगार करती, वो सारे चीज नजम्मा के लिए मगम्मा ले करके आती थी। क्या करती है? ले करके आती थी। तो फिर क्या हुआ कि कुछ दिन इसी तरह से चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा। उसके बाद जो नजम्मा है अपने बेटे को एक दिन पीट रही थी, एक तमाचे लगा दी, 2 तमाचे मार रही है, मार रही है। उसके बाद ये मगम्मा आई, वहां से आई, दही बेचकर देखी, तो वो बोल पड़ी मगम्मा कि क्यों रे राक्षसी। देखिए ये बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं, ये लाइन बोल रहे हैं, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या बोलती है कि क्यों रे राक्षसी, बच्चे को मार डालेगी क्या, ये बात बोलती है। तो आपको ये प्रश्न आ सकता है कि क्यों रे राक्षसी इस बच्चे को मार डालेगी क्या। यह लाइन किस कहानी से लिया गया है, या यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है, तो आप बता सकते हैं दही वाली मगम्मा। या फिर इस तरह से पूछेगा कि क्यों रे राक्षसी इस बच्चे को मार डालेगी क्या, यह बात किसने कहा, तो मगम्मा ने कहा। किसे कहा? तो नजम्मा को कहा। ठीक है। तो जब मगम्मा जो नजम्मा थी बाबू, मगम्मा से लड़ गई। क्या कर गई? लड़ गया कि मुझे अपने बच्चों को मारने का अधिकार नहीं है। तो मगम्मा कुछ नहीं बोली, बोली कि ठीक है, आने दो बेटे को, मैं उसे बोलता हूँ। ये बेटा इसका, मगम्मा का बेटा ये, और नजम्मा का बेटा ये छुटकू। तो क्या की, मगम्मा को तो ये बोल दी, नजम्मा मगम्मा पे बहुत बोली। बस किस लिए? मगम्मा एक बात तो बोली कि क्यों रे राक्षसी इस बच्चे को मार डालेगी क्या। यहाँ पे मगम्मा जो है अपने बहू को मगरमच्छ की उपमा देती है, मगरमच्छ की उपमा देती है। आप तो ऑब्जेक्टिव में आएंगे, हम ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे, चैप्टर आपसे खत्म हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं है। ऐसे तो आप पढ़िएगा तो बहुत लंबा है, 5-6 पेज का है, आप पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा। तो हम इसे शॉर्ट में, इसे पहले पढ़ा, संग्रह किया कि कहाँ से कौन से पॉइंट आएंगे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है वो बच्चे से बन जाएंगे। तो हमने इसे लेकर के आया हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़िए, सुनिए, बस सुनिए ना, आपको सारे चीज़ याद हो जाएंगे। तो जब ये दोनों में विवाद हो गया ना, तो क्या हुआ बाबू कि इसका बेटा आया, मगम्मा का बेटा आया। तो वो बोली कि बेटा देखो ऐसा ऐसा बात है। मगम्मा बोली अपने बेटे से कि तुम्हारी पत्नी यानी कि मेरी बहू नजम्मा वो मुझसे लड़ गई, वो अपने बेटे को मार रही थी। तो हमने बोला कि क्यों रे राक्षसी इस बच्चे को मार डालेगी क्या। बस उतना में ही हमें बहुत बुरा भला कर दी, बहुत सुना दी। तो
ये बेटा भी क्या किया ना, ये भी मगम्मा से बोल पड़ा कि क्यों माँ, क्या कि क्यों माँ, इसे अपने बच्चे को पीटने का अधिकार नहीं है। यानी कि बेटा बोला कि क्या नजमा को उसके अपने बेटे को पीटने का अधिकार नहीं है। तो मगम्मा भी सॉफ्ट हो गई, कहते मेरा बेटा उसके तरफ से बोल रहा है, वाह क्या बात है। बेटा वैसे ही होता है, बदल गया, अपने पत्नी की तरफ से बोलने लगा। तो मगम्मा बोली तो ऐसा तू बोल रहा है तो क्या मुझे अब अलग खाना बनाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। तो बेटा फट से बोला कि अगर तुम ऐसा सोचती हो तो अलग बनाकर खा सकती हो। तो मगम्मा बोली कि मैं आज मतलब जिस दिन विवाद हुआ और ये बात हुआ उसी दिन कि मैं आज दोपहर से ही अलग खाना बनाऊंगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि मगम्मा किस समय से अलग खाना बनाना चाहती थी, वो दोपहर से। कब से मेरे प्यारे साथी? दोपहर से। दोपहर से वो अलग खाना बनाना चाहती थी। ठीक है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, आप लोग याद रखिएगा कि मगम्मा कब से अलग खाना बनाती है, फिर दोपहर से अलग खाना बनाती है। ठीक है, अब देखिए, अब जब इसे मगम्मा से ये लिख देते हैं, दोपहर याद रहेगा। मगम्मा और नजम्मा में विवाद हो गया। अब मगम्मा गई अगले दिन दही लेकर के माँ जी के यहाँ। तो माँ जी से बस ये जो घर में करती थी ना, मगम्मा कुछ भी करे तो ये माँ जी को जरूर बताती थी। माँ जी यहाँ लिख देता, माँ जी का भी तस्वीर बना देता हूँ। बेंगलुरु, कहाँ की थी माँ जी? बेंगलुरु की थी। तो जब मगम्मा दही बेचने जाती थी, कहाँ जाती थी? बेंगलुरु। तो अपने माँ जी के साथ अपने जितने भी दुख सुख रहते थे ना उसे साझा करती थी, यानी कि शेयर करती थी। मतलब बोलती थी कि आज मेरे यहाँ ये हुआ वो हुआ। तो जब दोनों सास और बहू में जब झगड़ा हो गया तो ये बताई कि माँ जी आज मेरे यहाँ ऐसा ऐसा विवाद हो गया। तो माँ जी क्या करती? कुछ नहीं, बोली कि ठीक है अब अलग खाना बनाती हो, ठीक है बनाओ और खाओ और अच्छे से रहो। तो मगम्मा वहाँ से दही बेच कर आती। अब उसके पास पैसे जो थे, पहले तो बहू के लिए, किसके लिए? नजमा के लिए कुछ न कुछ सामानें लाती थी, लेकिन अब उसके लिए लाने के लिए कुछ था ही नहीं। तो जितने भी पैसे थे वो अब उसके पास बचने लगे। अब मगम्मा के पास तो पैसे बचने लगे, नजमा के पास पैसे तो अब जा नहीं रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि मगम्मा जहाँ बेंगलुरु जाती थी तो रास्ते में एक कुआं मिलता था। क्या मिलता था मेरे प्यारे साथी? कुआं मिलता था। आएगा कि जब मगम्मा दही बेचने जाती थी तो रास्ते में क्या मिलता था? तो रास्ते में कुआं मिलता था। और कुआं का अगर नाम पूछे कि उस कुएं का नाम क्या था, तो कुआं का नाम था मेरे प्यारे बच्चों अमराई के कुआं। किसका कुआं? अमराई का कुआं। रास्ते में अमराई का कुआं मिलता था। क्या मिलता था? रास्ते में क्या मिलता था? तो अमराई का कुआं मिलता था। तो अब क्या हुआ कि मगम्मा रोज जाती आती, बस इसी तरह से करती रहती। उसके पास पैसे अब बचने लगे। तो अब जाती ना तो अमराई के कुआं था, वहाँ पे एक लंपट जुआरी रगम्पा रहता था। कौन? रगम्पा। अब आप याद रखिएगा, एक जुआरी था रगम्पा। इसका क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? रगम्पा। रगप्पा, आधा ग है, रगप्पा होता है लेकिन बोला जाता है रगम्पा। तो अब देखो, रगम्पा को इसके धन के लिए लालच हो गया कि मगम्मा तो अब बहू से अलग हो गई, इसके पास पैसे भी बचते हैं, अब इससे पैसे जो है कैसे लूटना है, यानी कैसे ठगना है। और एक जुआरी था,
पूछेगा रगम्पा क्या था, तो वह एक जुआरी था। क्या था? ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि रगम्पा कौन था, और ये आया हुआ भी प्रश्न है। तो आप लोग 10 के जितने भी बच्चे हैं या 12th के बच्चे, जो सारे बच्चे ये देखिएगा, जो बार बार पूछे जाते हैं, यानी क्वेश्चन बैंक का जो प्रश्न है वही हर एक बार आते हैं। आप 2009 से 2023 तक के प्रश्न को देखिए, आप उसे केवल पढ़ लीजिए, रट लीजिए ना, उसके बाद जाइए 60% प्लस आप मार्क्स लेकर के ऐसे ही आ सकते हैं। सिंपल है, रिटन एग्जाम है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो पूछेगा कि लंपट जुआरी कौन था, तो लंपट जुआरी जो था मेरे प्यारे बच्चों, वो था कौन था? रगम्पा, जो मगम्मा से क्या चाहता था? धन चाहता था, यानी उसका पैसा चाहता था। तो वह जाते वक्त मगम्मा को ये अमराई के कुआं के पास रोक लेता था कि मगम्मा तुम मुझे कुछ पैसे कर्ज दे दो। क्या बोलता था? कि कर्ज दे दो। ते बोली कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं दे सकता। फिर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। एक दिन क्या किया रगम्पा, इस तरह से हाथ पकड़कर इसे कुएं पर बैठा दिया, मानो कि जैसा उसका पति कभी उसे नहीं बैठाया हो। ठीक है, वैसे वो हाथ पकड़कर बैठा दिया कि जैसे कि उसका पति भी उसका कभी वैसे हाथ पकड़कर नहीं बैठाया हो। ठीक है, तो मगम्मा पूरा डर गई कि क्या कहेगा, क्या करेगा। तो वो बस पैसा मांगता था, लेकिन मगम्मा उतना बेवकूफ़ नहीं थी, वो नहीं थी। और उसके बाद मगम्मा जब भी दही बेचने बेंगलुरु जाती, माँ जी को जरूर बताती थी कि माँ जी देखिए ऐसा ऐसा बात है, एक रगम्पा है, जुआरी है, जो मुझे रोज इसी तरह से परेशान करता है पैसे के लिए। ये नहीं है तो आप मेरे पैसे को बैंक में जमा कर दीजिए, अपने पास बैंक में जमा कर दीजिए। तो माँ जी भी बोली कि ठीक है, मैं सोचूंगा और अपने पति से पूछकर तुमको बताऊंगा। माँ जी बोली कि ठीक है, पति से पूछूंगा तब तो बताऊंगा। उसके बाद फिर मगम्मा उसी तरह चली आई, फिर गई, फिर उसी तरह से रास्ते में रहता था अमराई के कुएं के पास रगम्पा, बस उसी तरह से मांगने लगा पैसा। तो उन्होंने एक दिन चूना दिया था। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, रगम्पा मगम्मा से क्या मांगा, तो चूना। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा, चूना याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है। फिर गई, उसके बाद क्या हुआ ना कि एक दिन माँ जी को यह मगम्मा मखमल की ब्लाउज पहने हुई देखी। क्या? मखमल का। तो जो मगम्मा है वो इनसे कही कि माँ जी ये कितने का है, मखमल का ब्लाउज जो है वो कितने का पड़ जाएगा? तो बोली 8 रुपये गज। गज में होता 8 रुपये गज। ये याद रखिएगा, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव आएगा कि मखमल का ब्लाउज का दाम कितना था, तो 8 रुपया था। कितना था मेरे प्यारे बच्चों? 8 रुपया। तो याद रखिएगा। क्या मगम्मा बोली, माँ जी बोली कि यह लगभग 8 रुपये गज आएंगे। तो उन्होंने बोला मगम्मा ने कि माँ जी मेरे लिए भी एक सिलवा दीजिए, मैं पैसा दे दूँगा। इसने पैसा माँ जी को दिया, 8 रुपया में इसका ब्लाउज मखमल का पहन ली, और बहुत ही अच्छा। तो जब मखमल का ब्लाउज जब पहनती थी तो उसके बहू नजम्मा को अब थोड़ा सा जलन होने लगा। क्यों? देखो दा, बुढ़ौती में फैशन में पहना तारी, ठीक ना। तो मगम्मा सुन ली कि मुझे मेरे ऊपर कमेंट कर रही है, तो वह बेटे से बोल दिया कि देखो अब मैं इसे नहीं बोलता हूँ, तो मैं कुछ भी पहने कुछ भी करूँ, इसे क्यों फर्क पड़ रहा है। बेटा भी कुछ नहीं बोला, छोड़ दिया। तो मगम्मा के पास जो पैसे बचते थे तो नजम्मा को टेंशन हो गया, मैं क्या करूँ, इसका पैसा मुझे मिलना चाहिए। तो उसने जो बेटा को पीट रही थी, जिसके चलते विवाद हुआ, उस बेटे को सिखा दी कि बेटा जब दादी तुम्हारी आएगी ना, तो तुम बस यही कहना कि मैं दादी के पास से नहीं जाऊंगा,
मैं जब भी रहूँगा तो अपने दादी के पास रहूँगा। तो बोल बेटा जैसा वो बोली वैसा किया। दादी जब आई दही बेच करके तो बस वो अपने दादी के पास दिन भर गुजार दी, खाना वाना खाया, सब कुछ कर दिया। तो मगम्मा बोली शाम को सोते वक्त कि पोता अब तुम चले जाओ, माँ और पिताजी तुम्हारे पीटेंगे यानी मारेंगे। पोता बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आप ही के पास रहूंगा। नजम्मा जो आई, नजम्मा वो बोली कि चल बेटा चल, इसके पास नहीं रहना है, चलो चलो क्या कर रहा है। लेकिन नहीं माँ मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मगम्मा के पास रह गया, एक दिन रहा, 2 दिन रहा, इसी तरह रहा। नजम्मा फिर आई और मगम्मा से माफ़ी मांगी, सासू माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया, अब मैं और आप सब साथ में रहिए, आप अब बूढ़ी हो गई, आप कितना दिन तक दही बेचने जाओगी बेंगलुरु। किस लिए वो बोल रही थी? बस पैसे के लिए। नहीं तो इसे मोह माया था, कुछ नहीं। पहले तो लड़ गई, और जब देखी कि पैसे बचने लगे, फैशन वाले कपड़े पहनने लगे, तो बस एक बात बनाई और सब फिर से एक साथ होने का प्रयास किया। तो मगम्मा बोली कि ठीक है अब आ जाओ साथ में रहेंगे, क्या दिक्कत है। तो नजम्मा दही बेचने जाती और मगम्मा फिर ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगी। तो मेरे प्यारे बच्चों कहानी यही समाप्त होता है। तो आपको यहाँ से सीख मिलता है क्या कि अगर एकता में रहिएगा ना तो एकता में बल होता है। अगर आप लोग लड़ते हैं तो कोई अदर व्यक्ति जो है आपसे कुछ ग्रहण करने के लिए सोचेंगे। इसलिए आप लोग अपने में जो है एकजुट रहिए और एकता बनाए रखिए, हमेशा आगे तरक्की करते रहिए। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता देता हूँ। पूछेगा रास्ते में क्या मिलता था, तो आप बता सकते हैं क्या मिलता था। तो मेरे प्यारे साथी रास्ते में एक कुआं मिलता था जिसका नाम था अमराई का कुआं। पूछेगा 2 नंबर का प्रश्न कि रगम्पा कौन था और वो मगम्मा से क्या चाहता था। तो मेरे प्यारे बच्चों रगम्पा जो था एक लंपट जुआरी था। क्या था? लंपट जुआरी था। जुआरी तो था ही, क्या था? जुआरी। कहीं कहीं रहेगा कि रगम्पा एक जुआरी था और मगम्मा से क्या चाहता था, तो मगम्मा से धन चाहता था। रगम्पा मगम्मा से धन चाहता था। अब ऑब्जेक्टिव आएगा कि मगम्मा जो है वो कब से अलग खाना बनाना चाहती थी, तो वो दोपहर से अलग खाना बनाना चाहती थी। फिर आएगा मेरे प्यारे साथी कि मखमल का ब्लाउज का जो दाम था, प्राइस था, मूल्य था, वो कितना था। तो मेरे प्यारे बच्चों वो 8 रुपया था। कितना था? 8 रुपया। आपसे पूछेगा लेखक का जन्म कब हुआ, बताइए। आपको पहले ही लेखक परिचय हमने बताया, तो वो भी पूछ सकता है कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ। फिर मेरे प्यारे साथी 6 जून 1891 ईस्वी को उसका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? कोलार के कर्नाटक में, कर्नाटक की कोलार जगह पे। ठीक है, तो यही ऑब्जेक्टिव आएगा। माँ जी कहाँ की थी? बेंगलुरु की। मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी? तो बेंगलुरु जाती थी। ऑब्जेक्टिव यहाँ से कहीं बाहर नहीं आएगा, बस जितना बताया उतना ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आएंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये चैप्टर समाप्त हो गया होगा, अच्छे तरह से समाप्त हो गया होगा। फिनिश चैप्टर रीड। तो आप लोग यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आएंगे, तो एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव तो कंफर्म मान लीजिए कि यहाँ से आ जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, जरूर समझ में आया होगा। क्योंकि मैं जो हिंदी पढ़ाता हूँ ना, थोड़ी सी अलग पढ़ाता हूँ ताकि बच्चों को कैसे समझ में आए। मैं भी पढ़ाऊँ, मैं भी सोचता था कि मुझे कैसे समझ में आएगा। बस शॉर्ट पढ़ना है और वो टॉपिक को पढ़ना है जहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आते हैं, वो चीज़ जो कि वो बुक का, वो कहानी का इम्पॉर्टेंट लाइन हो, उस पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं हुआ होगा। आप लोग सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे,
अपने दोस्त तक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर जो बच्चे नए जुड़ करके ये वीडियो को देखेंगे, नए बच्चे जो वीडियो को देखेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और मेरे प्यारे साथी बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो को जो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव हम लाइव करना चाहें तो आप लाइव स्ट्रीम में जुड़ सकते हैं। कल यानी कि शाम को, शाम कितना बजे, 8 बजे आप जुड़िएगा लाइव में। आपके लिए शाम 8 बजे PM में लाइव चलेगा ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव लाइव क्लास। PDF के माध्यम से, जो कि आप स्क्रीन पे देखिएगा और सभी का आंसर सही सही बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।